जैसे आप अपने घर की गृहिणी हैं और देखिए स्त्री घर की लक्ष्मी होती हैं, तो जीवन में अगर आपको खुश रखना है तो कौन-सी 10 बातों का आप जीवन में ठान लें, नियम का पालन करने करें, जिससे आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे और आपका घर अच्छे से चले। राधे-राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि अब स्त्री जो है, जो महिलाएँ हैं, वो घर की लक्ष्मी हैं, घर की गृहिणी मानी गई हैं। तो जैसे हमको अपने घर में कैसे-कैसे सफाई करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में गंदगी ना रहे और हमारा घर हमेशा खुशियों से भरपूर रहे। तो कौन-कौन से हमको कार्य करने चाहिए, जिससे 10 काम अगर आप अपने जीवन में अपना लें, तो हमेशा आप खुश रहेंगे और आपका परिवार खुशीमय रहेगा और हमेशा जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि सफाई का बहुत ही महत्व माना गया है और घर में जैसे सफाई होती है, तो अपना मन भी खुश रहता है। तो जैसा कि हम जैसे सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम सुबह उठते हैं और अपने घर की साफ-सफाई हम करते हैं। सुबह उठते ही जैसे हम क्या किया कि जैसे सुबह उठ के बैठे, तो बैठे तो आपको जैसे कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसे हथेली रगड़ कर उसके बाद में कहना चाहिए कि हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो और हे सरस्वती माता, आप हमारे जीवा में निवास करें, जिससे अशब्द बात ना निकले और हमेशा अच्छी वाणी का प्रयोग हो। उसके बाद में हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज का दिन आप खूब अच्छा देना, जिससे हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि आए और हमेशा घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे। तो इस तरह से हमेशा भगवान से प्रार्थना करके उसके बाद में अपना सुबह स्टार्ट करें। उसके बाद में जैसे सुबह उठें, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि जिस बिस्तरा पर हम लेटे हैं, जैसे हम बेडरूम पर लेटे हैं और हम उठ गए, तो देखिए अगर उस पे बच्चे नहीं लेटे हैं, तो बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि देखिए जैसे ही आप उठें, उसके बाद में हमको बिस्तरा तुरंत टहाना चाहिए। जैसे चद्दर सिकुड़ी-विकुड़ी है, तो उसको हमको सही कर देनी चाहिए, पूरा झाड़ के और उसके बाद में उसी तरह से बिछा देना चाहिए। सबसे पहला नियम तो यही है। उसके बाद में देखिए हम अपने घर की साफ-सफाई करते हैं। साफ-सफाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि जैसे हम स्नान किए, अब स्नान किए तो हम जैसे अब वस्त्र पहने वैसे पहने जैसे बने हैं, तो देखिए थोड़ा हमको अपने मतलब शरीर के बारे में भी ध्यान करना चाहिए कि जैसे हम कि अब ऐसे बने, कोई घर में आ गया, तो हमको जैसे थोड़ा-सा समय निकाल के तो जल्दी से थोड़ा-सा आप अपना मतलब कपड़ा भी सही ढंग से पहने, उसके बाद में आप अपना चेहरा बाल-वाल धुल लें, बाल बाँध लें, उसके बाद में जैसा कि आप सिंदूर, बिंदी आप लगा लें, क्योंकि जैसे अगर कोई आ जाता है तो हम अगर सही नहीं रहते, मतलब सही कपड़ा नहीं पहने रहते और बाल-वाल नहीं झाड़े रहते, तो बहुत बेकार लगता है। तो पहला काम तो आपको ये करना चाहिए। अब वो दूसरा काम क्या है कि देखिए जैसा कि हम अब हमारा किचन है तो जैसे अब डिब्बा है तो अब हम ये ना सोचें कि जैसे कोई त्योहार आएगा तब हम अपने किचन की सफाई करें, जो किचन का ऊपर का तड़ होता है उसकी सफाई करें। तो देखिए जैसा आपको समय मिले तो आप बीच-बीच में हफ्ता में आप किचन की सफाई कर दीजिए और जैसे डिब्बा है, डिब्बे को साफ कर दीजिए। आप पूरा डिब्बा ना साफ करें तो थोड़ा-थोड़ा 2-2 4-4 डिब्बा जैसा आपको समय मिलता है उस तरह से आप साफ कर दें। तो समय के अनुसार और दूसरा ये है कि देखिए जैसे आपको पता नहीं है कि ये डिब्बे में हमारी काली मिर्च रखी है, ये डिब्बे में हल्दी रखी, ये डिब्बे में नमक रखा है, तो आपको इतनी बड़ी
पर्ची क्या है, पर्ची में लिख दे, मिर्चा लिख दे, हल्दी लिख दे, काली मिर्च लिख दे, जीरा लिख दे, नमक लिख दे, उसके बाद में सारा डिब्बे पे चिपका दे, तो आपका समय नहीं बर्बाद होगा। जैसे आप ढूंढते हैं कि हमारा ये डिब्बा कहाँ है, वो डिब्बा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। अब आप वो देखेंगे कि हमारा मिर्चा का डिब्बा है, हमारा हल्दी का डिब्बा है, तो आपको समय नहीं लगेगा और समय का भी आपको बचत हो जाएगा है। तो इस तरह से आपको किचन की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नहीं कि जैसे कोई त्योहार आता है तो हम 1 साल के बाद सफाई कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम परेशान हो जाते हैं, मेहनत भी ज़्यादा लगता है और हम परेशान भी हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की छोटी-छोटी आप गलती ना करें और समय-समय से सफाई करते रहें, तो हमारे घर में जैसे अगर हम कहीं से आते हैं और हमारे घर में मतलब साफ-सुथरा रहता है तो कितना मन खुश रहता है। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, चाहे वो झोपड़ी ही हो, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम सोते हैं, वहीं हमको शांति मिलती है और हमको कहीं शांति नहीं मिलती। चाहे वो कितना भी बड़ा महल हो, घर हो, लेकिन जहाँ हम चाहे झोपड़ी में सो रहे हैं, तो झोपड़ी में ही हमको शांति मिलेगी। ये अगर आप अपने तो इस तरह से जैसे छोटी-छोटी आप बातों का अगर ध्यान रखें, तो हमेशा आप जैसे हम कहीं से आ रहे हैं, तो कहीं से आते हैं तो घर में साफ-सफाई होती है तो कितना अच्छा लगता है। और देखिए, आप अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दीजिए कि जैसे आप जैसा कि कर रहे हैं, तो बच्चों को अगर एक दिन में समझ में नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम माँ हैं और हमारा पूरा-पूरा अधिकार है बच्चों को समझाने का। जैसे अब बच्चे बाथरूम गए तो बच्चे को हमेशा समझाना चाहिए कि आप पैर धुल लीजिए, हाथ-पैर धुल के उसके बाद में कुल्ला कर लीजिए, 2 कुल्ला या 4 कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर बच्चे बाथरूम गए तो पैर पे ज़रूर छींट पड़ती है। तो देखिए, जैसा हम करते हैं उस तरह से अगर हम बच्चों को सिखाएँगे तो बच्चे 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 3 दिन नहीं करेंगे, उसके बाद में बच्चे उसी तरह से जैसे आप करते हैं उसी तरह से बच्चे करेंगे। तो बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए। आप बच्चों को मतलब क्योंकि आप बच्चे के जैसे नर्सरी क्लास होता है, तो माँ जो है बच्चों का नर्सरी क्लास होती है। तो पहले पहले माँ ही गुरु मानी गई है बच्चों के, क्योंकि माँ बचपन से ही सब कुछ सिखाती है। तो माँ को चाहिए कि उसको थोड़ी-थोड़ी बात समझाकर उसको बताना चाहिए। हाँ, बच्चों को इस तरह से बताएँ। उसके बाद में जैसे अब हम बात आ गई कि जैसे अब फ्रिज है और जैसे साग सब्ज़ी है, तो सब्ज़ी हमको फ्रिज में मतलब ध्यान से देखना चाहिए कि हमारी सब्ज़ी कौन-सी खराब हो रही है, क्या इसमें खराब हो रहा, क्या महक रहा है, क्या नहीं, क्योंकि हमको समय उसके लिए भी निकालना चाहिए। जैसे अब पहले का है सब्ज़ी है तो उसको आप कट कर लें, उसको आप काट के बना लें, उस जो बाद की लाई हुई है उसको उसी में रहने दीजिए। जब थोड़ी-थोड़ी बात को आप ध्यान करेंगे तो आपका सामान खराब भी नहीं होगा और यूज़ हो जाएगा और बर्बाद नहीं होगा। तो अगर कोई चीज़ जैसे खराब हो जाता है तो बहुत दुःख होता है कि इतना महँगा हम लेके आए हैं और ये देखो बेकार हो गया। तो कोई भी सामान हो, अब जैसे दाल दाल है, नहीं तो किचन में कोई सामान है तो उसको देखना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम देखते नहीं, वो सामान खराब हो जाता है, तो उसको ध्यान देना चाहिए। हर चीज़ के लिए समय निकालना चाहिए, हर चीज़ के लिए। कभी-कभी जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, तो दाल चढ़ा दिए तो हम सब्ज़ी काट रहे हैं, कुछ देखना हो तो आप सब्ज़ी काट रहे हैं, मोबाइल में कोई चीज़ आपको पसंद आती है, कोई मूवी हो या कोई सीरियल हो, तो आप जैसे सब्ज़ी काट रहे हैं, नहीं दाल चढ़ा दिए हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप हमेशा मतलब कि समय-समय पर 2 दिन में, 3 दिन में, तीसरे दिन, हफ्ते में फ्रिज को ज़रूर साफ करिए। पूरा सामान निकाल के साफ करिए, क्योंकि अगर फ्रिज में से भी बदबू आने लगता है, तो अगर ये गलती आप नहीं करेंगे तो आपका सामान भी नहीं खराब होगा और हमेशा आपका घर खुशी से भरपूर रहेगा और घर में कला कलेश भी नहीं आएगा। अब तीसरा क्या है
कि जैसे कपड़ा है, अब कपड़ा जैसे आप धोते हैं, तो जैसे कपड़ा धोते हैं तो आप जैसे सूख जाए तो कपड़ा तुरंत आप जैसे रख ले, तय करके रख दें, तो जैसे ही तय करके रख देंगे तो आप आपका काम आसान हो जाएगा। अब जैसे कपड़ा हम निकाले, धुले, उसके बाद में सूखा ऐसे फेंकते गए, तो वो फिर हमारा समय भी बर्बाद होता है और ढेर सारा एक दिन का काम बोझ बन जाता है। मतलब धीरे-धीरे जैसे हम काम हर दिन निपाट रहे हैं, क्योंकि जैसे आज का काम हम कहें कल करेंगे, फिर कल करेंगे, तो उसमें फिर हमको भी समय लगता है और मेहनत लगती है और हमको ऊब भी लगती है काम में, और इस तरह से ऊब नहीं लगती। तो जैसे अब हम कपड़ा आप प्रेस करना है, अब तो क्या करें कि जैसे आप दाल चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं, तो आप कपड़ा प्रेस कर सकते हैं। चढ़ा दिए, उसके बाद में कपड़ा प्रेस करके उसके बाद में तय करके आप अलमारी में रख सकती हैं। अब बात करते हैं कि अलमारी की, तो जैसे अलमारी है, तो अलमारी में कपड़ा भरा पड़ा है, हैं? तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कभी-कभी हमको पूरा कपड़ा निकाल लेना चाहिए, तो बहुत ऐसा कपड़ा है कि उसको हम कभी यूज़ नहीं करते, तो वो कपड़ा रखे-रखे देखिए महक जाता है और धूप में भी नहीं डालते। तो देखिए आपको अगर ज़्यादा पुराना कपड़ा है, ज़्यादा दिन से आप अलमारी में रखे हैं, तो उसको कभी-कभी आपको धूप में दिखा देना चाहिए। धूप में दिखा दें, क्योंकि देखिए वो महक जाता है, तो पहनने में भी नहीं, पहनो तो अजीब-सा महक आती है। तो ज़्यादा दिन से ऐसे कपड़ा रखे तो आप धूप में डाल दीजिए और देखिए यूज़ करिए, कपड़े को यूज़ करिए, जो यूज़ करने लायक है यूज़ करिए, और ज़्यादा जैसे कपड़ा ला-ला के ढेर मत लगाइए। क्योंकि देखिए हर साल कपड़ा नया चलता है, नई साड़ियाँ चलती हैं, तो हम जैसे अगर हमारा घर है, हम नहीं ध्यान रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? तो इस तरह से छोटी-छोटी अगर आप घर की सफाई पर ध्यान रखें, तो आपका कभी भी कोई चीज़ बर्बाद नहीं होगा। तो अलमारी को हमेशा मान लो हफ्ते भर में, 10 दिन में, महीना में अलमारी को साफ करना चाहिए, सारा कपड़ा निकाल के। उसके बाद में कौन कपड़ा हम ज़्यादा दिन से पहने, कौन नहीं पहने, क्या कौन साड़ी हम काफ़ी दिन से नहीं पहने, तो आप उसको अगर यूज़ करने लायक तो यूज़ करिए। कहीं जाइए तो पहले के मतलब जैसे पहले ज़्यादा दिन की साड़ी है, तो उसको पहनना चाहिए, जो अभी नया है उसको कम यूज़ करें। तो इस तरह से आप अलमारी हो गया, उसके बाद में अब बात करते हैं कि जैसे जैसा कि अब कपड़ा का हो गया है, उसके बाद में अब सब्ज़ी, जैसे कि अब सब्ज़ी रखी है और अभी जो ताज़ी सब्ज़ी आई उसको हम बना लिए, और वो पहले की सब्ज़ी रखी पड़ी है। तो देखिए अब जो कुछ जैसे आज हम लाए हैं, तो उसको पुराना जो पहले का है उसको हम बना लें। उसके बाद में जो जल्दी का आया है, तो उसको हम बाद में बनाएँ। तो इस तरह से जो खराब होने वाला सामान है, तो उसको हमको जल्दी यूज़ करना चाहिए। अगर इस तरह की आप ध्यान रखेंगे, तो आपका सामान भी नहीं खराब होगा और घर में आपको मतलब घर में खुशहाली भी रहेगी कि हमारा कुछ बर्बाद नहीं होता। अब जैसे बात करते हैं अपने घर की साफ-सफाई, जैसे मान लो लैट्रिन है, बाथरूम है। तो अब देखिए लैट्रिन कभी गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम जाते हैं और अगर बदबू करता है तो कितना बेकार लगता है। देखिए हमारा घर है, अब जैसे आप लोग सहारा कर ये करते हैं कि देखिए अभी काम वाली आएगी तो वो साफ करेगी, तो नहीं, अब हमारा घर है और देखिए हम घर की गृहिणी हैं, तो घर की गृहिणी को ये चीज़ सब कुछ देखना पड़ता है, और देखिए बच्चे को भी, बच्चे और जो घर घर के जो भाई लोग हैं, यानी कि सबको देखना चाहिए। ये नहीं कि महिलाएँ ही घर को देखें और पुरुष लोग को। घर के पुरुष को भी देखना चाहिए, बच्चे को, यानी कि जो बच्चे को सिखाएँगे तो बच्चे भी करेंगे। ये नहीं कि चलो अब स्त्री ही लैट्रिन साफ करे, बाथरूम साफ करे, नहीं, पुरुष को भी चाहिए कि वो साफ-सफाई का ध्यान रखे। ये नहीं कि स्त्री ही करे। तो देखिए अब हमारा घर है, तो अब हम इसमें जा रहे हैं, तो देखिए हमको उसका भी ध्यान करना चाहिए। नहीं है, तो जैसे आप रविवार को बाल धुलते हैं, बाल धुल रहे हैं, तो आप उस सफाई कर दीजिए, उसके बाद बाल धुल लीजिए, नहा लीजिए। आपको समय नहीं मिलता तो आप संडे तो समय मिलता है आपको, तो आप सफाई कर लीजिए। अगर जैसे सफाई करते हैं, तो
अच्छा भी लगता है, महसूस होता है हमको, जैसे खुशी एक फील होती है कि देखिए हमारे यहाँ कैसे सफाई है, किस तरह से सफाई है। घर के कोने-कोने में जहाँ भी कोई कमरा है आपका, कोई भी कमरा है तो उसको आप साफ रखिए। अब जैसे तड़ है, घर में तड़ है, कोई कोना है, तो आप समय-समय पर समय निकाल के सफाई करते जाइए, तो वो इकट्ठा नहीं होगा। अब जैसे हम ये करें कि अब कोई त्योहार आएगा तभी हम सफाई करेंगे, तो ये आपको बोझ बन जाता है। तो समय-समय पर आप जब सफाई करते रहेंगे, तो आपको क्या होगा कि आपको कोई त्योहार आएगा तो उतना परेशानी नहीं होगी, जितना कि त्योहार-त्योहार में आप इकट्ठा करे रहते हैं, इस तरह से परेशानी होती है। तो ये परेशानी नहीं होगी। अब वो नहीं तो जैसे जैसे अब आपके आगे बेडरूम है तो आप उसमें चप्पल जूता इधर-उधर पड़ा है, झाड़ू, तो देखिए पहला तो झाड़ू झाड़ू आपको हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। झाड़ू जैसे कि अब हमारे घर में मेहमान आए हैं, तो अब वो झाड़ू दिखे, तो जैसे जहाँ पे आपके घर में सब लोग मेहमान आते हैं, सब लोग बैठते-उठते हैं, तो झाड़ू हमेशा आपको छुपा के रखनी चाहिए कि वो झाड़ू किसी को ना दिखे। झाड़ू को कभी भी इधर-उधर नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि वो झाड़ू हमारी लक्ष्मी माता हैं। तो झाड़ू का अगर हम सम्मान करते हैं, तो लक्ष्मी माता हमारा सम्मान करती है, क्योंकि देखिए जो महिलाएँ हैं, स्त्री हैं, वो घर की लक्ष्मी मानी गई हैं। तो आप अगर घर की लक्ष्मी हैं, और पुरुष भाई को भी घर की लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। अगर आप घर की स्त्री का सम्मान करते हैं लक्ष्मी समझ के, तो उस घर में लक्ष्मी टिकती है। उस घर में कभी कलह-कलेश नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी माता सब ये सोचती हैं कि जब ये घर की स्त्री का इतना सम्मान कर रहे हैं, तो ये हमारा क्यों ना इतना सम्मान करेंगे। तो हमेशा, और जो जूता-चप्पल, जैसे अब आपके यहाँ जूता-चप्पल है, तो वो पूरे कमरे में फैला पड़ा है, तो इससे कितना हमको अजीब फ़ील होता है, और कभी-कभी घबराहट भी होती है। तो चप्पल जूता जो है, उसको हमेशा लाइन से और एक साइड में रखना चाहिए। हमेशा जूता-चप्पल एक जगह रखनी चाहिए, ये नहीं कि पूरे घर में जूता-चप्पल पहन के घूमें, पूरे घर में पड़ा रहे। तो अगर ये सब नियम अगर आप घर की गृहिणी हैं, अगर आप उतार लें जीवन में, तो इसी तरह से बच्चों को समझाइए, और बच्चे भी ऐसा करेंगे। जब बच्चे ऐसा करेंगे तो उनकी आदत बन जाएगी। उनकी आदत बन जाएगी तो हमेशा घर में खुशियाँ की बहार आएगी। अगर जीवन में खुश रहना है तब। अगर जीवन में आप खुश रहना चाहते हैं, तो इन बातों को आप जीवन में उतार लीजिए। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। क्योंकि देखिए एक लाइक और कमेंट से हमें भी हिम्मत और प्रेरणा हमारे जीवन में उतरती है कि हम आपके बीच में एक अच्छी-अच्छी वीडियो लाते रहें। क्योंकि आज का ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सफाई के बारे में, कि हमको सफाई कैसी करनी चाहिए। अब जैसे आप श्रृंगार का सामान है, चूड़ी है, बिंदी है, चूड़ी आप ला के ढेर लगा दिए, अब वो रखी पड़ी है चूड़ी, अब हम यूज़ नहीं करते, जो हम नई चूड़ी लिए हैं उसी को यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी पुरानी चूड़ी वो पड़ी है। तो ऐसा मत करिए। देखिए हमको पुरानी चूड़ी को इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। चूड़ी को हमेशा आप 2-2 4-4 चूड़ी, पुरानी चूड़ी पहनिए, इस्तेमाल करिए। ज़्यादा मत लाइए, जितना यूज़ करने का है उतना ही लीजिए। ज़्यादा जब लेंगे तो वो पड़ी रहेगी। तो जो पुराना सामान आप उसको यूज़ करिए। अब जैसे सिंदूर है, बिंदी है, श्रृंगार का सामान है, तो श्रृंगार का सामान जो आप यूज़ करते हैं उतना ही लीजिए। अब जैसे हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और नया ले आए, पुराना हमारा पड़ा है, तो देखिए पहले पुराना सामान यूज़ करिए। जो बेकार लायक नहीं है तो इसको यूज़ करें। क्योंकि देखिए ढेर लगा है चूड़ी की, तो इसमें मतलब पैसा भी बर्बाद होता है, और हमारा सामान भी ढेर लग जाता है, और ऐसे इधर-उधर कबाड़ की तरह पड़ा है। तो इस तरह से अगर छोटी-छोटी बातों का अगर आप घर की गृहिणी हैं, क्योंकि जब हमारा घर है हम नहीं ध्यान करेंगे तो हमारे घर का कौन ध्यान करेगा।
तो अगर छोटी-छोटी बातों का आप अगर ध्यान करेंगे, तो जीवन में हमेशा घर में खुशियाँ की बहार आएगी और हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। क्योंकि हर चीज़ के लिए हमको समय निकालना पड़ता है। अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो हमको समय नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ के लिए हमको थोड़ा-थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा-थोड़ा समय निकालिए। अब हमारा थोड़ा-सा समय हम निकाल लें कि हमारा जब श्रृंगार का सामान देखिए कितना है, कौन बेकार हो रहा है, कौन हम यूज़ कर रहे हैं, कौन नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे अगर जो कोई आपके पास ज़्यादा है, चूड़ी ज़्यादा है, तो पहली बात तो पुरानी चूड़ी आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। अब श्रृंगार की बात करते हैं, तो अगर जैसे कोई जब ले, वो यूज़ करे तब देना चाहिए, बाकी ऐसे किसी को नहीं देना चाहिए। वो यूज़ कर रहा, तभी आप उनको सामान दीजिए, बाकी ऐसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप छोटी-छोटी बातों को हमेशा चूड़ी चूड़ी को तो हमेशा क्या करना चाहिए कि जैसे पुरानी चूड़ी रखी तो आप पुरानी चूड़ियों को डेली यूज़ करिए। डेली यूज़ 2-2 4 चूड़ी पहन के यूज़ कर दीजिए क्योंकि देखिए अगर हम सारा काम करते हैं, कपड़ा धुलते हैं, अब जैसे जिसके घर में मशीन है तो वो मशीन में धुल लेता है, जो कोई हाथ से धुलता है तो जब हम कपड़ा धुलते हैं तो हमारी चूड़ी ज़रूर टूटती है। तो आप उस चूड़ी को पुरानी चूड़ी को यूज़ करिए, नई चूड़ी रखिए। पुरानी साड़ी यूज़ करिए, नई चूड़ी क्योंकि सब रखा रहता है, तो बहुत घर में ढेर सारा कूड़ा-कबाड़ हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी अगर बात को आप ध्यान रखेंगे, तो जीवन में हमेशा खुशियाँ की बहार आएगी और हमेशा आपका घर-परिवार सुखमय रहेगा। तो इस तरह से छोटी-छोटी बात आप अपने बच्चों को समझाइए और अच्छे से उनसे पेश आइए। अच्छे से जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि आज क्या पढ़ाया गया है? आज क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया? आपकी टीचर क्या कह रही थी? स्कूल में आज क्या हुआ? तो सारी बात जैसे आप पूछेंगे तो उस तरह से आप बच्चे आपको बताएँगे। उस तरह से आपको धीरे-धीरे की जानकारी हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए और बच्चे को होनी चाहिए। तो देखिए ये पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे-राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे-राधे। आप लोग जहाँ भी बन रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। तो देखिए दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। राधे-राधे।